अच्छा, आप समझती हैं कि इस मौके पर वो जो लोग हैं जो कि उमूमन काम करते हैं, मेहनत करते हैं और रिजल्ट्स लेकर आते हैं, जिन्हें बाद में क्रेडिट दिया जाता है सरकारी तकरीबात में, उनको भी थोड़ा सा स्टेप इन करना चाहिए और मामलात को संभालना चाहिए, क्योंकि लोग तकलीफ में हैं। सर आई डोंट नो उनको क्यों इतने क्रेडिट मिल जाते हैं। आज तक तो अभी जब भी निगरान हुकूमत के नाम फाइनलाइज हो रहे थे और उसमें 2-3 हमारी ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे और कहा कि उन्होंने अपने शोबा में इनकी आला खिदमात, अगर वो आला खिदमात मुझे तो नजर नहीं आई इन 5 साल में। इस मुल्क का कोई इदारा तो वो बामे अरूज तक नहीं पहुंचा कि आपने पोस्टर को कहीं ना कहीं पहुंचा दिया हो, कि वो लेपर्ड जो टीसीएस की तरह पहुंचा दिया हो, आपने अपनी ट्रांसपोर्ट को ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बना दिया हो। आप लोग तो बाबू बनकर आके बैठ कर खांचे शुरू हो जाते हैं, खाबे शुरू हो जाते हैं। मुल्क के लिए तो कुछ नहीं किया। क्या कोई एक बंदा भी दर्द दिल वाला नहीं था कि जिस वक्त ये आईपीपीज बन रही थी और इनका मुआहदे हो रहे थे, कि वो ये सोचता या देखता कि ये क्या हो रहा है? तो फिर जाहिर है यही होना था। अच्छा, जिन्होंने बट ये मुआहदे रेडियो किए वो की कहते हैं कि वो अक्टूबर में आ जाएंगे। आपको लगता है कि इस वक्त जब लोग इतने गम गुस्से में हैं वो आ सकेंगे? अक्टूबर में अब देखिए, आज खुशी शाह साहब का बयान है कि वो एन वक्त पर बीमार भी हो सकते हैं। अब ये तो वो उनको पता है, उनके भाई कह रहे हैं क्लीन चिट मिल गई है, वो कह रहे हैं कि वो 18 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं और कि बात हो गई है। कुछ इस किस्म की ट्वीट्स भी आई थी। अब मुझे नहीं पता कि किससे बात, क्लीन चिट किसने दी है, ओके किसने दी है, तराजू के पलड़े किसने बराबर किए। लेकिन इन हालात में मेरे ख्याल में आवाम को शऊर आ चुका है और अपने हक के लिए, मैं कह रही हूँ कि वो, आप कोई कानून अपने हाथ में ना लें, लेकिन अपने हक के लिए एहतजाज करना हक है सबका। अ, लेकिन बहुत इंतखाबात बुरे वक्त पर हालात हैं। होंगे? मुझे पता नहीं होना है। तो मैं पिछले 5 साल से, मैंने गवर्नमेंट में रहते हुए भी, अभी आप पीटीआई की बात कर रहे थे 3.5 साल की, मैंने 3.5 साल में वहां पे रहते हुए मैंने बिल अपोज किया था। जिस वक्त ये सारा आ रहा था, नारा का बिल आ रहा था और फ्यूल एडजस्टमेंट और ये और वो, ऑन रिकॉर्ड है, वो मैंने अपोज किया था। और मैंने अभी भी 16 माह में एक दूसरा बिल आया था जिसमें अरबों रुपए इनकी इनके कामों के लिए रखे हुए थे, डिस्कोस के। मैंने उसको भी अपोज किया था कि आप डायरेक्ट आवाम को सब्सिडी दें, ये इन कामों के लिए ना रखें कि आपने खंबे बदलने और तारे बदलने और उसमें अपने कमीशन लेने। मैंने उसको भी अपोज किया अच्छा था। सारे साहब, आप क्योंकि कमेटी का भी हिस्सा रही हैं, मुझे ज़रा ये बताइए कि हम आज तक मुतबादिल बिजली की तरफ नहीं जा सके। हम महंगे कोयले से, एलएनजी से, फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे होते हैं। इसमें आप क्या समझती हैं कि गफलत कोताही किसकी है? अगर हम मुतबादिल तवानाई की तरफ चले जाते तो आज हमारा ये रोना ही ना होता। फिर सबकी, सब वो कहते हैं ना कि सब इज्तमाही हिस्सेदार हैं, तो ये नहीं कि कोई एक था। थरकोल में बहुत छोटी सी कराची जब आती होती थी, तो तब मैं वहाँ पर ये इस तरफ बोर्ड लगे देखती होती थी कि थरकोल का एक ऑफिस है यहाँ पर। वो बिल बोर्ड तो खैर हमने भी बहुत देखे हैं, लेकिन सारे साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। बिल बोर्ड मैंने भी बहुत देखे हैं, लेकिन वो थर्कोल से बिजली बनती हुई नहीं देखी हमने कभी बस। हाँ जी, मैं आपको बता रही हूँ कि जब थरकोल की बात हुई तकरीबन 2.5 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि कोयला इस काबिल नहीं है, जो हमारे पास रिफाइन और उससे बिजली बनाने की वो है, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसको डबल करना पड़ेगा जिसके लिए अरबों रुपए चाहिए। फिर जैसे ही 16 माह की हुकूमत में इन लोगों ने हुकूमत संभाली, और आपने भी एक बयान सुना होगा कि शहबाज शरीफ साहब गए थे और उन्होंने कहा था कि थरकोल है वो गेम चेंजर साबित होगा। और मैं पूछते पूछते रह गई कि वो अभी चंद माह पहले तो हमारी कैपेसिटी नहीं थी, फिर उसके बाद वो गेम चेंजर कैसे होगा। और ये भी कहा कि हमारे क्वालिटी